कुलसुम, एक ही बात को बार बार दोहराने से बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए मेरा फैसला यही है कि मैं नहीं आऊंगा बस। मुझे अकेले ही इस मुसीबत से जान छुड़ानी पड़ेगी। चलें काजी साहब, बिस्मिल्लाह करें। निम्र अहमद वल शम्स अहमद, क्या आपको अमजद अली वल सज्जाद अली से निकाह कबूल है? कबूल। शुक्र है इस निम्रा की जिम्मेदारी मेरे कांधों से उतरी भाई। उसने तो यहाँ आकर बसेरा ही कर लिया था, और बाप भी कमाल का है, बेटी को कबूल ही नहीं करता। हेलो मेरी बच्ची, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। पता है कल रात मैंने निम्रा को इस घर से रुखसत कर दिया, शादी करवा दी उसकी, ऐसी मामूली जनरल स्टोर वाले से। बड़े ख्वाब देख रही थी ना जर्मनी जाने के, अब रहेगी छोटे से घर में, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी प्लानिंग? हमारे सारे प्लान फेल हो गए अम्मी। अल्लाह ने जो प्लानिंग की थी उसके आगे हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह गए। क्या कह रही हो मदिया तुम? बेटा तुम रो क्यों रही हो? अरसलान पहले से शादीशुदा है, वो मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए लाया है ताकि वो मुझसे अपनी बीमार बीवी की खिदमत करा सके। माशाल्लाह आपका बेबी और आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। बस डाइट का ख्याल रखिएगा और मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा, ठीक है? निम्रा, तुम सोच नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूं। तुमने बेटी की नेमत देके मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया है, मेरी झोली को खुशियों से भर दिया है। मैं बहुत खुश हूं निम्रा। अबू नहीं आए? अंकल को मैंने फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे, तुम परेशान मत हो। लो आ गए अंकल, मिलिए अपनी प्यारी सी नवासी से, बिल्कुल निम्रा की तरह है। देख माशाल्लाह बहुत प्यारी। अल्लाह इसकी नजर बद से बचाए, अल्लाह इसकी दुनिया में इसकी खुशियां नसीब करे, इसके नसीब अच्छे करे। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। शमजद, मैं चलता हूँ क्योंकि फैक्ट्री में एक मीटिंग है मुझे। अंकल थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, निम्रा को अच्छा लगेगा। अब्बू, मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी की पैदाइश पर आप मेरी उस गलती को माफ कर देंगे जो मुझसे नादानी में हुई। तुमने मेरा मान तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरी परवरिश पे उंगली उठी, और आज भी दुनिया के ताने मेरा पीछा कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शम्स भाई, इसमें निम्रा की कोई गलती नहीं, सारा किया धरा मेरा है। कुलसुम, मैं ना कहाँ आपको तलाश किया, आप कहाँ चली गई थी? और ये क्या औलिया बनाया हुआ आपने? जब मक़फ़ात अमल की चक्की घूमती है ना तो ऐसा ही हाल होता है इंसान का। पिछले 1 साल से यहाँ से वहाँ सुकून की तलाश में दर बदर घूम रही हूँ, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ बदनामी मेरे मुक़द्दर में लिख दी है कि मैं निम्रा बेटी की जिंदगी के सारे सुकून बर्बाद कर देना चाहती थी, इसकी जिंदगी की सारी खुशियां मिटा देना चाहती थी। क्या कह रहे हैं खाला? ऐसी बिल्कुल नहीं, हम जानते हैं, प्लीज ऐसा ना कहें। बहुत बोझ है मेरे सीने पे। शम्स भाई, मेरी हमेशा यही ख्वाहिश रही कि मेरी मदिया निम्रा से जिंदगी में हर कदम पर आगे रहे, और इसी ख्वाहिश की वजह से मैंने निम्रा को इतना मजबूर किया कि वो उस रात घर से भाग गई। फिर मैंने मदिया की शादी अरसलान से करवा दी,
लेकिन अल्लाह को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी बेटी मदिया वहाँ मुलाजमों वाली जिंदगी गुजार रही है। अरसलान पहले से ही शादीशुदा था। उसने मदिया से शादी सिर्फ अपनी बीमार बीवी की तिमारदारी के लिए की। क्या ये सच है कुलसुम बहन? जी, ये बिल्कुल सच। जबी हमदानी साहब ने मुझसे कोई राब्ता नहीं रखा इतने अरसों से। तुम अपनी मदिया की शक्ल देखने के लिए भी तरस रही। आज निम्रा बेहद खुश है क्योंकि अमजद ने इसकी जिंदगी में खुशियां भर दी और मेरी मदिया उसी तरह जिंदगी की महरूमियां सह रही है। इस सब की अधरा मेरा है शम्स भाई, मेरा है ये की अधरा। मैं आप सबकी मुजरिम, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा कुलसुम बहन। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी से नफरत करता रहा, 1 साल इससे दूर रहा। और निम्रा भी शायद तुम्हें माफ ना करे क्योंकि इसने तुम्हें माँ का दर्जा दिया था और तुमने माँ की कदर नहीं की, उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की, उसकी धज्जियां उड़ा दी तुमने। इसी तरह सारी जिंदगी तड़पती रहोगी और तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। चली जाओ यहां से। शम्स भाई प्लीज। मैं कह रहा हूं चली जाओ यहां से और ये शक्ल ना दिखाना मुझे। दूसरों के लिए बुरा सोचने वालों को यही अंजाम होता है। उनके नसीब में कभी सुकून नहीं होता। यही तुम्हारी सजा है। अमजद, निकालो इसको यहां से। मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी है, इसे बाहर निकालो। प्लीज प्लीज आप यहां से जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। मेरा बच्चा खुश रहो सदा। मैं भी अंधेरे में रहा। अल्लाह खुश रखे तुम। तेरी रहमत के दरिया का हूँ मोहताज मैं, मंगता तेरे दर का मुझसे अच्छा कौन है। हर बूंद में तू दिखता है, हर फूल में बाबा।